दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कांवड़ यात्रा। रावण ने क्यों किया था भोले बाबा को प्रसन्न और कैसे किया था उन्हें कांवड़ का यात्रा मतलब कांवड़ में भर के जल कैसे चढ़ाया था। इससे मैं जुड़ी कुछ कथाएँ बताऊँगी जो कि सावन का महीना चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ, तो मैं आप लोगों को अवश्य सुनाऊंगी। सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमारी कथाएं अपने प्रियजनों, दोस्तजनों, रिश्तेदारों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए उससे पहले मैं अब आप लोगों को कथा की ओर ले चलती हूँ कि कांवड़ यात्रा होती क्या है, कैसे रावण ने कांवड़ यात्रा की थी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। तो उससे पहले बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए भोले बाबा का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकेनम बंद्रमुतिजिनम मातुमातत्। मतलब हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना आते ही चारों ओर एक ही नाम गूंजने लगता है, बोल बम हर हर महादेव। कंधों पर कांवड़ और कांवड़ में गंगा जल और मन में केवल शिव। लेकिन कांवड़ यात्रा की परंपरा को लेकर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं में एक अत्यंत लोकप्रिय कथा रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है, जो कि मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। तो बहुत समय पहले की बात है, लंका में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था रावण। रावण विद्वान था, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह महान तपस्वी था और सबसे महत्वपूर्ण, वह भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या करता था कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। रावण जब भगवान शिव का ध्यान करता तो उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। राज्य, धन, शक्ति सब कुछ उसके लिए पीछे छूट जाता। उसके मन में केवल एक भाव होता कि मेरे आराध्य महादेव प्रसन्न हो। रावण शिव की स्तुति करता, शिव का ध्यान करता और भगवान शिव का अपना आराध्य मानता। लोकप्रिय मान्यता में रावण से जुड़ा शिव तांडव स्रोत भी भगवान शिव की स्तुति का प्रसिद्ध उदाहरण है। रावण एक समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वर्षों तक वह साधना करता रहा, गर्मी में अग्नि के बीच बैठा, वर्षा में भी तप करता रहा और ठंड में भी भगवान शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। उसकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन रावण के मन में एक इच्छा थी, मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूं जिससे मेरी शक्ति अद्भुत हो जाए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। रावण ने आंखें खोली, उसके सामने जटाधारी नीलकंठ चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए, गले में सर्प और त्रिशूल हाथ में लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ खड़े थे। रावण भगवान के चरणों में गिर पड़ा, उसकी आंखें में आंसू बहने लगे। वह बोला, हे देवादि महादेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। महादेव मुस्कुराए। महादेव ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने भगवान शिव से अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगे। महादेव ने उसे वरदान दिया, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि रावण के भीतर भक्ति के साथ साथ अहंकार भी बढ़ रहा है। यही संसार का नियम है। यदि शक्ति विनम्रता के साथ रहे तो वरदान, लेकिन शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वह शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अब सुनिए वह कथा कि कांवड़ यात्रा से मतलब जुड़ी क्या है। लोक मान्यताओं में रावण की कांवड़ यात्रा से जुड़ी जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना और जल अभिषेक के लिए रावण ने पवित्र जल लाने का संकल्प किया
उसने पवित्र नदी से जल लिया, उस जल को कांवड़ में रखा और फिर अपने आराध्य भगवान शिव के लिए यात्रा प्रारंभ की। रावण ने कांवड़ अपने कंधे पर रखी। कांवड़ के दोनों ओर कलश झूल रहे थे। उन कलशों में पवित्र जल था। रावण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर ओम नमः शिवाय का जाप होता। रास्ता कठिन था लेकिन रावण रुका नहीं। दिन बीतता गया, सूरज तेज होता रहा, पैरों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन रावण ने कांवड़ जमीन पर न रखी। वह मन ही मन कहता, यह भार मेरे लिए नहीं है, मेरे भोलेनाथ के लिए है। यही भाव कांवड़ यात्रा की शक्ति को, मने भक्ति को समझाता। कांवड़ केवल कंधे पर रखा हुआ जल नहीं, यह संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। रावण आगे बढ़ता रहा। उसके मुख से निकला हर हर महादेव बोल बम। भक्तों, कांवड़ यात्रा में बोल बम केवल एक नारा नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का जय घोष है। जब भक्त कहता है बोल बम, तो उसके भीतर एक विश्वास होता है, मेरे भोलेनाथ मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। सनातन परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव का जल अभिषेक शिव पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए कंवरिया दूर से पवित्र जल लेकर आता है और अपने आराध्य को अर्पित करता है। यह यात्रा भक्त को सिखाती है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, संकल्प सच्चा हो तो भक्त आगे बढ़ता रहता है। रावण आगे बढ़ता रहा। कभी जंगल आया, कभी पहाड़, कभी नदी, कभी सुनसान रास्ता, लेकिन उसके मन में एक ही लक्ष्य था कि शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसकी आंखें के सामने केवल महादेव थे। लेकिन भक्तों, रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सत्य भी बताती है। रावण महान शिव भक्त था, लेकिन वह अहंकारी भी बन गया था। यही कारण है कि उसकी कथा केवल भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और अहंकार के बीच के अंतर की कहानी है। भगवान शिव से प्रेम करना और भगवान शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारना दो अलग अलग बात है। रावण शिव का भक्त था, लेकिन वह हर समय शिव जैसा नहीं बन पाया। भगवान शिव सरल है, वो भस्म धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, सर्प को गले में रखते हैं, राजसी वैभव से दूर रहते हैं। इसीलिए शिव को भक्ति का अर्थ है सरलता, विनम्रता, त्याग और सत्य। लोक कथा के अनुसार जब रावण अपनी यात्रा पूरी करके भगवान शिव के पवित्र स्थान तक पहुंचा, तो उसने कांवड़ उतारी और पवित्र जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जल ही जल शिवलिंग पर गिराया। रावण की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मेरे भक्ति को स्वीकार करिए। रावण ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे पूरा वातावरण दिव्य हो गया है। डमरू की ध्वनि सुनाई दी, चारों ओर सुगंध फैल गई और उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर गई। रावण समझ गया महादेव ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली है। भक्तों, यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को रावण की शक्ति से अधिक उसकी भक्ति का भाव प्रिय था। कांवड़ यात्रा का भी यही भाव है। कांवड़ उठाने वाला भक्त ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, बल्कि वह ये सोचता है कि मैं अपने भोलेनाथ के लिए जल लेकर जा रहा हूँ। यही भाव उसे यात्रा की कठिनाइयों से पार कराता है। कांवड़ यात्रा हमें ये सिखाती है कि थोड़ा त्याग करो, थोड़ा संयम रखो, मन को शांत करो, दूसरों की सहायता करो और भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, अच्छे कर्मों से भी जाता है। रावण की कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली कि भक्ति में शक्ति होती है। यदि मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान का स्मरण करे तो उसका मन कठिन परिस्थितियों से भी मजबूत रहता है। दूसरी, अहंकार से बचना चाहिए। रावण महान भक्त था, लेकिन उसका अहंकार अतः उसके पतन का कारण बना। इसीलिए भक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। सावन में जब कांवड़िए निकलते हैं तो वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कहीं से आवाज आती है बोल बम, दूसरी ओर हर हर महादेव। कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं। कई भक्त कठिन नियमों का पालन करते हैं। वो अपने आराध्य के लिए यात्रा करते हैं। यह देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि सच्ची श्रद्धा में दूरी छोटी लगने लगती है। मानो महादेव अपने भक्तों से कहते हैं कि मेरे लिए तुम कितना दूर चले यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा मन मेरे लिए कितना दूर तक आए यह महत्वपूर्ण है। यदि कोई 1000 किलोमीटर चलकर आए
लेकिन रास्ते में किसी को अपमानित करे तो उसकी यात्रा का भाव अधूरा है। और यदि कोई अपने घर से रहकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करे और प्रेम से कहे ओम नमः शिवाय, तो उसके मन में शिव भक्ति है। तो आइए भक्तों, आज हम भी भगवान शिव से एक प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे भीतर से अहंकार दूर करिए, हमारे मन में भक्ति भरिए, हमारे परिवार में प्रेम दीजिए, हमारे कर्मों में सच्चाई दीजिए, हमारे जीवन में संयम दीजिए, और जब जीवन में कठिनाई रास्ते आए तो हमें कंवरिये की तरह संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। तो भक्तों, रावण की कांवड़ यात्रा की यह कथा हमें बताती है कि कांवड़ केवल बांस और कलश नहीं है, यह भक्ति का भार है, यह संकल्प का भार है, यह विश्वास का भार है। और जब यह भार भगवान के नाम पर उठाया जाता है तो भक्त को थकान भी भक्ति लगने लगती है। रावण ने अपनी शक्ति से संसार को जीतने की कोशिश की, लेकिन महादेव के सामने वो भी एक भक्त बनकर खड़ा हुआ। यही भगवान शिव की महिमा है। राजा हो या गरीब, ज्ञानी हो या साधारण भक्त, जो सच्चे मन से शिव को पुकारता है, महादेव उसको भाव को देखते हैं। तो हे कैलाशपति महादेव, ये नीलकंठ, ये भोलेनाथ, हमारे मन को भी सभी विकार से दूर करिए, हमारे अंदर की नकारात्मक को समाप्त करिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपाएं बनाए रखें। ये भोलेनाथ से हमारी विनती है। जो भी आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास मेरी वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। एक बार बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।